हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे जो पैंट में कपड़ा बचा हुआ था तो उसी कपड़े से हमने यहाँ पे एक चौड़ी पट्टी बनाई हुई है और इस पर हमने जो है पेस्टिंग कैनवास जो है वो पेस्ट कर लिया हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है हमने 1.5 इंच रखी हुई है और इससे हम बनाएंगे पट्टी। तो हमने जो है इसे थोड़ा थोड़ा सा किनारों पे मोड़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कितना मोड़ना है तो आप पहले पेन से जो है निशान लगा लें, तब फिर उसके बाद आप जो है इस पट्टियों को मोड़ें। मैं तो यहाँ पे अंदाज़े से इस तरीके से मोड़ रही हूँ। तो अभी हमने एक तरफ मोड़ लेना है और फिर बाद में दूसरी तरफ मोड़ते हुए एक बार हमने देख लेना हमारी जो पट्टी है कितनी चौड़ी बन रही है। अगर आपको और चाहिए तो इसमें आपने जो है कपड़ा और कम कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा कपड़ा कम कर लिया है और यहाँ पे हमारी जो पट्टी इतनी चौड़ी बन रही है, ये 0.3 इंच की हमारी जो है पट्टी बन रही है। तो अभी हमने जो है पूरी पट्टियों को इस तरीके से मोड़ लेना है। अभी दोनों किनारों को मोड़ते हुए हमने जो है पट्टी के किनारों पे बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है और हमने जो है इसी तरीके से और भी पट्टियाँ बना के जो है तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी पट्टी में कितनी फिनिशिंग आई और ये कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी जो है पट्टियाँ बन के तैयार हो गई है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगाई हुई है और यहाँ पे हमने और भी बाकी के सारे पट्टियाँ तैयार किए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंचेस और इसी नाप पे हमने जो है पट्टी को कट कर लेंगे। एक पट्टी को कट करने के बाद हमने जो है उस पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रख के कट कर लेना है। इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी पट्टियाँ कट करने में और सभी पट्टियाँ जो है इक्वल साइज़ में कट के बनेगी। तो हमने यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच पे हमने निशान लगाया हुआ है। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लिया हुआ है। तो अभी हमने जो है पट्टियों को इसके ऊपर रखेंगे और जो पेन का निशान है उसी निशान के ऊपर हमने जो है सिलाई लगानी है। दो पट्टियों के बीच में हमने ज़्यादा गैप नहीं रखना है, सिर्फ आधा इंच से भी कम गैप रखेंगे यहाँ पे हम और एक एक करके सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने एक तरफ तो तैयार कर लिया हुआ है, उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सारी पट्टियों को सीधा करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमारी कोई भी पट्टियाँ जो है तिरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधाई में आनी चाहिए। अभी साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम निकाल देंगे और इसे लेवल में हम कर देंगे और दोनों तरफ से हमने जो है इसे लेवल में कर देना है। देखिए हमारी आधी डिज़ाइन तो बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड में रख देंगे तब तक के लिए। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी ली हुई है बुकरम की और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। हमने यहाँ पे एक बॉटल का ढक्कन लिया हुआ है और इसकी गोलाई जो है 1.7 इंच है। तो हमने जो इससे कट वर्क वाली डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पे हमने पट्टी पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है और ये इसकी जो चौड़ाई है वो 0.3 इंच है। तो हमने जो है उस लाइन के ऊपर ही इस बॉटल के ढक्कन को रखना है और सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। और इसी तरीके से हम पूरी पट्टियों में सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। और ये जो पट्टी है पैंट के बॉटम की चौड़ाई के हिसाब से हमने ली हुई है। तो अभी हमने इस सर्कल्स को बिल्कुल आराम से और ध्यान से कट कर लेना है और बिल्कुल घाई नहीं करनी है हमने जो है कट करने में। और ये हमने जो है घाई अगर करेंगे तो हमारा जो सर्कल्स है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो बनने के बाद इसमें जो है फिनिशिंग नहीं आएगी कट वर्क वाली। तो हमने जो है इसे बिल्कुल ध्यान से और आराम से हमने धीरे धीरे कट करना है और फिर बाद में हमने जो इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। और देखिए हमने एक और फैब्रिक लिया हुआ है सेम साइज़ का। तो इस पर हम कट वर्क वाली डिज़ाइन को रखेंगे और इस पर हमने किनारों पे एक सिलाई लगा लेनी है। वो इसलिए कि जब हम कट वर्क पे सिलाई लगाएं तो हमें कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल आराम से हम सिलाई लगा लें। तो अभी हमने जो है कट वर्क पे सिलाई लगा रहे हैं और ये सिलाई हमने जो है बिल्कुल ध्यान से और आराम से लगानी है और बिल्कुल घाई नहीं करनी है, तो हमारी जो फिनिशिंग है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी।
सिलाई लगाने के बाद हमने जो है दोनों सर्कल्स के बीच में एक कट लगाना है, जिससे हमारे सर्कल्स जो है आसानी से टर्न हो जाए। तो हमने जो है आराम से ध्यान से इस कट को लगाना है, हमारी सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए। अब हमने सर्कल्स के सारे फैब्रिक को रिमूव कर देंगे, हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए हमने सारे फैब्रिक्स को यहाँ पे कट करके निकाल दिया हुआ है। अब इसे अच्छी तरीके से हम राइट साइड टर्न करेंगे और हाथों से बिल्कुल हमने सारे फैब्रिक्स को अच्छी तरीके से निकालना है। अब हमने जो है इसे फिनिशिंग देने के लिए इस पर प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और हमने जो इस तरीके से खींचते हुए प्रेस करना है, तो इसकी जो भी सिलवटें हैं वो मिट जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रेस करके इसे सेट भी कर लिया हुआ है। अब गोलाइयों पे हमने दाब सिलाई लगानी है अच्छी फिनिशिंग के लिए, और हमने जो है बिल्कुल ये भी ध्यान से सिलाई लगानी है हमने। और ये बिल्कुल किनारों पे हमने जो है सिलाई लगानी है सर्कल्स के, बिल्कुल यहाँ वहाँ हमारी सिलाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो फिनिशिंग है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। देखिए सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी बेहतरीन तरीके से लगी हुई है, और इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पहले डिज़ाइंस बनाई हुई थी वो हमने ले लिए हुए है। तो हमने उस डिज़ाइन को इस कट वर्क वाली डिज़ाइन के ऊपर रखना है, और पीछे का जो कपड़ा है उसको पीछे की तरफ इस तरीके से करना है, जैसे आप देख रहे हैं वैसे हमने जो है कपड़े को रखना है। और अभी हमने जो पेन वाला जो निशान आपको दिख रहा है ना, उस निशान के ऊपर हमने जो है सिलाई लगानी है, और नीचे की तरफ से हमने जो है हमारा जो बुकरम है उसके पास हमने जो है सिलाई आनी चाहिए हमारी। तो देखिए किस तरीके से ऊपर पट्टी वाली जो सिलाई है वो बुकरम के बिल्कुल किनारों पे हमने सिलाई आनी चाहिए, और इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और जो पीछे का फैब्रिक है उसे खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है, कि हमारा जो फैब्रिक है पीछे वाला वो हमारे सिलाई में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा कपड़ा है वो दब जाएगा। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे हम, और ऊपर की तरफ से हमारा जो इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब हमने रॉन्ग साइड इसे टर्न करना है, और जो पेपर्स है वो थोड़े से रिमूव कर लेंगे यहाँ पे हम, और जो फैब्रिक है उसी इस तरीके से हमने जो है अंदर की तरफ से मोड़ते हुए और इस पर सिलाई लगाएंगे। और ये जो सिलाई है हमारी, जो पहले सिलाई हमारी थी पेपर्स पे, उसी सिलाई पे हमारी दूसरी सिलाई आनी चाहिए। बिल्कुल हमने ध्यान से लगानी है ये सिलाई, कि हमारी जो पहली सिलाई थी उसी सिलाई पे हमारी दूसरी भी सिलाई आनी चाहिए। देखिए हमने सिलाई लगा ली हुई है, और आगे की तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ आई है। हमारी जो सिलाई है पीछे से हमने जो लगाई थी वो कहीं ऊपर नीचे भी नहीं दिख रही है। तो हमारी जो डिज़ाइन है उसकी जो चौड़ाई है वो 3.2 इंच है, और ये जो सिलाई तक हमने नापा हुआ है। तो हमने जो पैंट में से 3.2 इंच माइनस करेंगे, और फिर माइनस करते हुए फिर हमने पैच को अटैच करना है, नहीं तो हमारी जो पैंट है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने माइनस करना है। तो हमने जो है पैच को पैंट के ऊपर रखा हुआ है, और जो आप पैंट का निशान देख रहे हैं ना, तो उसी निशान पे हमारी सिलाई आनी चाहिए, और हमारी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे, और पीछे की तरफ से हमारा फैब्रिक उस तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं, और इस पर हम दाब सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे डोरी ली हुई है, और ये हमने ज़्यादा बारीक नहीं बनाई हुई है डोरी, थोड़ी सी मोटी बनाई हुई है। तो हमने इस डोरी को पट्टी पे अटैच करना है सेंटर में बिल्कुल, और थोड़ा सा इसे स्टिच करेंगे। और हमारी जो डोरी है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारी जो डोरी बीच में कम नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए हमने जो है बड़ी बनानी है डोरी को। तो हमने इस डोरी को गोलाई में इस तरीके से रखा है, और पट्टी के नीचे से हमने इस डोरी को निकालना है। तो देखिए आप देखें किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, वैसे ही आपने भी करना है। और हमने हमारा जो है एक नॉट बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक नॉट बन के तैयार हो चुका है। तो अभी इसे हमने जो है थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, और यहाँ पे हमने जो है डोरी को इस तरीके से गोलाई में रखनी है। फिर हमने जो है नॉट्स पहले बनाए हुए उसको थोड़ा सा ढीला करते हुए हमने जो है डोरी को इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके अंदर डोरी को डालते हुए हमने जो है पट्टी के नीचे से निकालना है इस डोरी को।
डोरी को खींचते हुए हमने जो है एक नॉट तैयार कर लेना है वापस, और ये हमने जो है नॉट को ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का से खींचना है। तो देखिए हमारा जो है दूसरा भी नॉट बन के तैयार हो चुका है और ये कितने खूबसूरत दिख रहा है। और इसी तरीके से हम बाकी के सारे पूरे पैंट पे इसी तरीके से हम डोरी बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तीसरी भी हम नॉट्स बना के तैयार कर चुके हैं। तो देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पूरे पैंट्स में नॉट्स बना के तैयार कर लिए हुए हैं और ये कितनी बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। तो जो एंड में डोरी बची हुई है इसे हमने थोड़ा सा स्टिच कर लेनी है और पीछे की तरफ से हम सारे पेपर्स को रिमूव कर लेंगे और हमने जो पैंट की फिटिंग कर लेनी है बाद में। जितना आपको पैंट का बॉटम आपको चाहिए उस तरीके से आपने जो है फिटिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। फिटिंग करने के बाद हमारे जो पैंट का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो आपको मेरी आज की डिज़ाइन या फिर मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।